हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। डाई एथिल ईथर पढ़ने वाले हैं। डाई एथिल ईथर की पहले देखने वाले हैं स्ट्रक्चर। और डाई एथिल होता है, ईथर होता है CH3 CH2O CH2 CH3, यानी दो एथिल समूह दोनों ओर ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं, तो इसको कहते हैं डाई एथिल। इधर भी एथिल इधर भी एथिल, डाई एथिल और ईथर। स्ट्रक्चर देखते हैं तो डाई एथिल ईथर की स्ट्रक्चर कोणीय होती है, इस टाइप। इसमें ये ऑक्सीजन sp3 संकरित होता है। इस sp3 संकरित ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, इस तरीके से उपस्थित होते हैं। sp3 का मतलब 4 sp3, क्योंकि ये एक s और 3 p कक्षकों से मिलकर बनता है, तो टोटल 4 sp3 होंगे। दो में लोन पेयर होंगे, दो ने क्या कर रखा है, इधर कार्बन के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना रखा है, इस तरीके से। CH2 और ये CH3, CH2 और ये CH3, इस तरीके से। यानी ये चारों, एक sp3, दो sp3, तीन sp3 और ये चौथा sp3। इधर कार्बन का संकरण भी sp3 है, तो ये sp3 अतिव्यापन है। इसको कभी डिटेल में देखेंगे अतिव्यापन के अंदर। ये sp3 अतिव्यापन है, ये ऑक्सीजन sp3 संकरित होता है, कोणीय आकृति होती है। अब sp3 संकरण की चतुष्फल की आकृति होती है, लेकिन चतुष्फल की आकृति में ये लोन पेयर्स स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते। तो ये देखो, ये एक एंगल बन रहा है, यानी वी शेप कह सकते हो या कोणीय कह सकते हो। वी शेप होती है आकृति। और बॉन्ड एंगल चतुष्फलकीय में कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। लेकिन यहाँ कितना बॉन्ड एंगल पाया जाता है, 110 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये दो जो बड़े समूह हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिपल्सन करते हैं, जिसके कारण बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ये तो बात हुई इसकी स्ट्रक्चर की। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होकर के 110 डिग्री होता है, वो किसके कारण, बंध कोण यानी बॉन्ड एंगल। वृद्धि एल्किल समूह में प्रतिकर्षण के कारण, तो प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है, प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण बढ़ जाता है। चतुष्फलकीय यानी ये ऑक्सीजन sp3 संकरित है, मतलब आकृति चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन इतना नहीं होकर के थोड़ा बढ़ जाता है। उसका कारण है इन दोनों एल्किल समूह के बीच में प्रतिकर्षण। अब देखो, अपन आगे देखने वाले हैं डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। तो कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं डाई एथिल ईथर देता है, जिसके अंदर एक है एथिल समूह के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी एथिल समूह जो है यानी CH2 CH3 वाला, उसमें प्रतिस्थापन हो सकता है। या इसके अलावा जो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर है उसके कारण अभिक्रियाएं हो सकती है, या CO आबंध का विदलन होता है, हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन भी हो सकता है। तो तीन टाइप की रिएक्शन ईथर मुख्य रूप से यहाँ देंगे। एक रिएक्शन कौन सी होगी, पहली प्रकार की रिएक्शन है एथिल समूह का जो हाइड्रोजन है, एथिल समूह का H प्रतिस्थापन, एक रिएक्शन। दूसरी टाइप की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के Lp के कारण। और तीसरे टाइप की रिएक्शन होगी CO आबंध का विदलन। ये तीन टाइप की रिएक्शनों को अपन देखेंगे। पहली रिएक्शन है अपनी एथिल समूह का प्रतिस्थापन। एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एथिल समूह CH3 CH2 है, उसके अंदर कुछ प्रतिस्थापन रिएक्शन हो सकती है। उसमें देखने वाले हेलोजनीकरण। तो डाई एथिल ईथर जो है, डाई एथिल ईथर
को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिकृत करने पर हाइड्रोजन परमाणु हैलोजनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन के पास वाला अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन भी हो सकता है और आगे के हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित हो सकते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर अंधेरे में हैलोजनीकरण। अंधेरे में हैलोजनीकरण, तो डाई एथिल ईथर ले लेते हैं अपन। इसकी हैलोजनों के साथ अभिक्रिया और प्रकाश नहीं अंधेरे में। तो ऑक्सीजन के पास वाला ये अल्फा, इधर ऑक्सीजन के पास वाला ये भी अल्फा, एक को अल्फा कह दो और एक को अल्फा डैश कह दो अलग अलग करने के लिए। तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन हैलोजनों द्वारा क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये बन जाता है CH3CH, एक हाइड्रोजन हटा दिया उसकी जगह हैलोजन आ गया, फिर O, फिर CH, फिर X और फिर CH3। क्या कर दिया है? अल्फा कार्बनों के हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन जोड़ दिए। तो ये बन जाएगा अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो, और ये क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो ईथर, डाई एथिल ईथर था ये, तो ये अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो डाई एथिल ईथर हो जाएगा, या डाई हेलो ईथर भी इसको कह सकते हैं अपन। अंधेरे कमरे में प्रतिस्थापन क्या होता है? कम जगह पर होता है। अब दूसरी है, देखो सूर्य के प्रकाश में हैलोजनीकरण। तो डाई एथिल ईथर जो है उसको सूर्य के प्रकाश में जब अपन क्लोरीन के साथ अभिकृत करेंगे हैलोजनों के साथ, सूर्य का प्रकाश, तो ये सारे हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कितने हैं? 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 हैं। तो ये हो जाएगा CCl3, 3 क्लोरीन आ जाएंगे, फिर CCl2O, CCl2, CCl3 प्लस 10 हाइड्रोजन हट गए, 10 क्लोरीन उनकी जगह आ गई, तो 10Cl2 ले लेते हैं अपन और 10HCl निकल जाएगा। दस हाइड्रोजन हटा दिए, 10 क्लोरीन उनकी जगह आ गई, 10 हाइड्रोजन जो निकले उनके साथ 10 क्लोरीन मिलकर के 10HCl बना लेंगे। तो 20 तो आ गई काम में क्या? क्लोरीन, और 20 और उनमें से 10 हाइड्रोजन क्या हो गए? निष्कासित हो गए। 10 क्लोरीनों में से 20 क्लोरीनों में से 10 तो यहाँ काम में आ गई और 10 HCl के अंदर हाइड्रोजन के साथ जुड़ने में प्रयुक्त हो गई। ये कहलाता है पर डाई एथिल ईथर। यानी जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपन क्लोरीन के साथ ईथर को अभिकृत करते हैं, डाई एथिल ईथर को, तो सारे हाइड्रोजन परमाणु हैलोजनों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये बोर्ड परीक्षा का सवाल था 2020 के अंदर। अब देखो सेकंड है, ईथर में क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर। यानी अपन डाई एथिल ईथर की बात कर रहे थे और डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाओं की यहाँ अपन चर्चा करने वाले हैं। यानी इस लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये लुईस क्षारक की तरह व्यवहार कर सकता है। जिनके पास लोन पेयर्स उपस्थित होते हैं वो लुईस क्षारक की तरह व्यवहार
करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, पेरोक्साइड का निर्माण। पेरोक्साइड का निर्माण। अब डाईएथिल ईथर जो है उसको वायु की या ओजोन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं अपन, वायु के साथ या ओजोन के साथ, तो पेरोक्साइड बनता है। यानी ये डाईएथिल ईथर हो गया अपना, ये O2 या ओजोन, ओजोन को लिखते हैं O3 से, और ऑक्सीजन अपनी वायु है O2। इसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो डाईएथिल ईथर पेरोक्साइड बना लेता है। यानी ओजोन जो है वो O3 टूटती है O2 प्लस O में, या ऑक्सीजन टूट करके ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन एटम, और वो यहाँ से ये लोन पेयर लेकर के क्या बना लेता है, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को मिल जाता है, और इसको कहते हैं ईथर पेरोक्साइड। यानी ये ऑक्सीजन जो निकली है वो यहाँ से क्या कर लेगी, ऑक्सीजन का परमाणु जो है यहाँ से लोन पेयर ले लेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, संयोजी कोष में, और यहाँ से लोन पेयर ये ले लेगा और ये बंध बना लेगा कोऑर्डिनेट। यानी कोऑर्डिनेट बंध क्या कहता है कि इस बंध के अंदर लगे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के, इस ऑक्सीजन के देखो 6 होते हैं संयोजी कोष में, ऑक्सीजन के 6 के 6 हैं, इसका मतलब बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इसके। इसको हटा के यहाँ प्लस और यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, तो ईथर पेरोक्साइड बन जाता है। उसके बाद ईथर को लंबे टाइम तक, ईथर को लंबे समय तक वायु में पड़ा रहने देने पर इसका स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है, स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है, और क्या बनता है, 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। देखते हैं रिएक्शन कौन सी है। तो अपना डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देते हैं तो, और बनता क्या है, O, यहाँ CH2 था और इससे CH3, यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है यानी ऑक्सीजन के पास वाला, ये अल्फा और ये भी अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन हटता है और उनके बीच में क्या एंटर कर जाती है, ये ऑक्सीजन, ये कहलाता है, ये तो रहा एथॉक्सी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 एथॉक्सी, और इसको कहते हैं बाकी के पार्ट को, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड, एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड, 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है। यानी पेरोक्साइड होता है ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका H हटा के क्या लगा दिया, एथिल लगा दिया, तो देखो ये CH3CH2OOH, इसको कहेंगे एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड। देखो ये रहा CH3CH, ये H, और OOH, OOH, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी तो किसी और के साथ भी जुड़ेगी यहाँ वाली, यह है एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, यहाँ हाइड्रोजन है तब तो एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन हटा के ये एथॉक्सी और जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। यानी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड में क्या जोड़ दिया, एथॉक्सी, एथिल समूह के साथ ऑक्सीजन तो एथॉक्सी, तो ये हो जाएगा 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी ईथर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ने पर अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ऑक्सीजन करके उसकी बीच में एंटर हो जाती है, और हाइड्रोजन बाद में उसी अणु के अंदर जुड़ा रहता है। यह है ईथर का लंबे समय तक वायु में खुला रहने पर ऑक्सीडेशन। 1
एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, निर्मित हो जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, वो है ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। और ऑक्सोनियम लवण का निर्माण में जब डाईएथिल ईथर की ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो किसी एसिड के प्रोटॉन को देते हैं, जैसे HCl है, इसमें ये प्लस और ये माइनस, तो ये इसको मिल जाए ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को, तो ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाएगा। ये H और ये Cl माइनस, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, और ये डाईएथिल ऑक्सीजन पर पॉजिटिव ऑक्सोनियम और ये क्लोराइड, यानी लवण का निर्माण हो जाएगा। ये लवण है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के साथ ईथर लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है, लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है। जैसे BF3 है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो वहां भी ऑक्सोनियम लवण बनाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5 फिर O और ये C2H5। ये BF3 ये इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यून है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर लेता है और ये ऑक्सोनियम ये बना लेता है BF3 इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों की तरह साथ जो है वो लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करके और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक के केंद्रीय परमाणु को दे देता है, और इसको कहते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और ये डाईएथिल ईथर लवण है, ये ऑक्सोनियम लवण कह सकते हो, डाईएथिल ईथर। और बोरॉन ट्राई फ्लोराइड ऑक्सोनियम लवण और साल्ट है, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, BF3 पे माइनस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद। अब देखो नेक्स्ट है डाईएथिल ईथर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये लोन पेयर इस एसिड के H+ को दे देगा, तो ये हो जाएगा H+ तो उसके साथ चला जाएगा डाईएथिल, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव H और ये डाईएथिल ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा HSO4 माइनस, इसको कहते हैं डाईएथिल ऑक्सोनियम आयन, ये निर्मित हो जाएगा और साथ में बन जाएगा HSO4 माइनस।
अब ये जो डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन बना है ये बाद में टूट जाता है, C2H5O प्लस H C2H5। अब आपको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखती नहीं है, ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेती है, तो ये बन जाएगा C2H5OH प्लस C2H5 प्लस, और ये C2H5 प्लस HSO4 के साथ रिएक्शन करके ये हो जाएगा C2H5HSO4। इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हो गई। लोन की पेयर के कारण जो है ईथर लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है, और लोन पेयर किसी अम्ल को, अकार्बनिक अम्ल को प्रदान करके और क्या बना लेता है, ऑक्सोनियम आयन बनाता है या लवणों का निर्माण कर लेता है। तो ये थी लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं।